मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं। वीडियो से अच्छा रिवीजन हो जाता है। बुक्स पढ़ के आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, इसलिए बुक लेना बहुत अच्छा रहता है। चलिए पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग को लोक सेवा आयोग को राज्य के प्रशासन का शिल्पकार कहा जाता है। गठन 27 अक्टूबर 1956 अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा 1958 में आयोजित की गई थी। प्रकृति, यह एक संवैधानिक निकाय है। यह आयोग राज्य की सर्वोच्च सेवाओं जैसे उपजिलाधीश, डीएसपी आदि की भर्ती ऐसी संस्था है। भारतीय संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 में भाग 14 में शामिल किया गया है। संरचना, सदस्य संख्या संविधान में बढ़त नहीं है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य स्वीकृत हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा हैं। वर्तमान जो है सदस्य हैं इसमें चंद्रशेखर रैकबार, देवेंद्र सिंह मारकाम, श्री कृष्णकांत शर्मा, रमन सिंह सिकरवार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना, इसमें अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा और सचिव होंगे। सचिव के अंतर्गत हैं उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक होगा, उप परीक्षा नियंत्रक होगा और जो है सहायक सचिव होगा। नेक्स्ट है नियुक्ति एवं योग्यताएं। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इन्हें पद से मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त हो। पुनर्नियुक्ति या दोबारा नियुक्ति या पदोन्नति से संबंधित। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होता है। आयोग के सदस्य निम्न 2 पदों में से किसी एक पर पदोन्नति के पात्र होते हैं। पहला, वह संघ लोक सेवा आयोग व सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं। दूसरा, वह उसी राज्य अथवा किसी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यकाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक है। वेतन भत्ते। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। पद से निष्कासन। अध्यक्ष और सदस्य त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग तथा सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। हटाए जाने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, दिवालिया घोषित होने पर। दूसरा, अन्य वैतनिक कार्यों में संलग्न होने पर। मानसिक या शारीरिक अक्षमता, दुर्व्यवहार या अथवा कदाचार का दोषी पाए जाने पर। नोट, इनमें वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने व अपनाता है। जांच के दौरान सस्पेंड राज्यपाल कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए वही काम करता है जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है। मध्य प्रदेश
लोक सेवा आयोग के कार्य: राज्य सरकार में नियुक्ति हेतु राज्य सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय सेवा और इंजीनियरिंग सेवा आदि परीक्षाओं का आयोजन करना, अभ्यर्थियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण पर सरकार को सलाह देना, प्रति वर्ष किए गए कार्य या प्रतिवेदन सरकार को सौंपना, कार्मिक मंडल से संबंधित विषयों पर परामर्श देता है, सिविल सेवकों और पदों पर स्थानांतरण करने में उन्नति की अनुशंसा करता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक शिक्षण संस्थान। नरोन्ना राज्य प्रशासनिक अकादमी है भोपाल में। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान है जबलपुर में। ग्रामीण पंचायत शिक्षण संस्थान है अमरकंटक में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है सागर में। रुस्तम जी पुलिस कॉलेज है इंदौर में। वायरलेस ट्रेनिंग संस्थान है इंदौर में। वाणिज्य अधिकारियों का प्रशिक्षण वाणिज्य कार्यालय है इंदौर में। पुलिस यातायात शिक्षण है भोपाल में। राज्य पुलिस अकादमी भौरी गांव भोपाल में है। संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है पचमढ़ी में। नेक्स्ट है विशेष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष DV रेंगे थे। लोक सेवा अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। MPPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं: राज्य सिविल सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा, राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, राज्य चिकित्सा सेवा परीक्षा, राज्य सांख्यिकी सेवा परीक्षा, राज्य असिस्टेंट प्रोफेसर, राज्य असिस्टेंट रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के सामने सादत या सादत खान स्वतंत्रता सेनानी की समाधि है। इन्होंने महू इंदौर से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता। नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, किंतु उन्हें हटा जाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आयोग के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं नाम एवं अवधि: श्री DV रेंगे रहे नवंबर 1956 से अक्टूबर सितंबर 1957 तक। HC सेठ रहे अक्टूबर 1957 से अक्टूबर 1960 तक। श्री SP मुसरान रहे नवंबर 1960 से मई 1963 तक। श्री R राधाकृष्णन रहे जून 1963 से मार्च 1969 तक। श्री MP श्रीवास्तव रहे नवंबर 1969 से जून 1972 तक। श्री KC तिवारी रहे जुलाई 1972 से फरवरी 1974 तक। श्री KN सिन्हा रहे फरवरी 1974 से जुलाई 1978 तक। श्री N सुंदरम रहे अगस्त 1978 से जून 1984 तक। श्री MB पीटर रहे जनवरी 1986 से नवंबर 1986 तक। श्री SL शर्मा रहे नवंबर 1986 से जून 1991 तक।
श्री J N Cole रहे जनवरी 1992 से जनवरी 1996 तक। ओम प्रकाश मेहरा रहे जनवरी 1996 से दिसंबर 1999 तक। विनय शंकर दुबे रहे अप्रैल 2000 से अप्रैल 2006 तक। श्री प्रदीप कुमार जोशी रहे जून 2006 से सितंबर 2011 तक। अशोक कुमार पांडे रहे जनवरी 2012 से जुलाई 2015 तक। विपिन व्यवहार रहे अगस्त 2015 से नवंबर 2017 तक। श्री भास्कर चौबे रहे फरवरी 2018 से दिसंबर 2020 तक। राजेश लाल मेहरा रहे दिसंबर 2000 से वर्तमान तक, यानी 2023 में भी अभी राजेश लाल मेहरा है। कार्यवाहक अध्यक्ष अनुच्छेद 316 एक का के तहत राज्यपाल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए आवश्यक शर्तें: पहला, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर नियुक्त न हो जाए। MPPSC के अध्यक्ष DV रेंगे रहे प्रदीप कुमार जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई। अनुच्छेद 323 का के तहत इसका गठन किया गया है। उद्देश्य लोक सेवकों से संबंधित विवादों को निपटारा करना। वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 17 नियमित न्यायपीठ हैं। कैट में सभी पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखते हैं अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 317 में आयोग के सदस्यों की पद मुक्ति या निलंबन के बारे में बताया गया है। 318 में आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बताए गए हैं। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक लगा दी गई है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य दिए गए हैं। 321 में आयोग के कार्य को विस्तारित करने की शक्ति दी गई है। 322 में आयोग का खर्च के बारे में बताया गया है। 323 में आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। अन्य तथ्य: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की अधिसूचना 27 अक्टूबर 1956 को जारी की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत हुई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के सामने स्वतंत्रता सेनानी सादत खां की स्मृति स्थित है, समाधि स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है। राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य के प्रशासन का शिल्पकार कहा जाता है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापना हुई इनकी
इसकी 1985 में मुख्यालय जबलपुर में है। अनुच्छेद 323 का के तहत इसका गठन किया गया है। उद्देश्य लोक सेवकों से संबंधित विवादों का निपटारा करना। नोट 1 अप्रैल 2003 से मध्य प्रदेश सरकार ने इस अधिकरण को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है संयुक्त लोक सेवा आयोग, जेपीएससी। भारत सरकार अधिनियम 315 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग का के गठन का प्रावधान किया गया था। 1966 में पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन अलग समय के लिए किया गया था। गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत दो के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की स्थापना की गई है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधान मंडलों के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। प्रकृति संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नियुक्ति एवं कार्यकाल संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। त्यागपत्र और पदमुक्त अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सेवा शर्तें संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1 अक्टूबर 1926 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? तो भारत सरकार है इसका। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जोशी पूर्व में किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो उपरोक्त सभी के रह चुके जी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं और संघ लोक सेवा आयोग के भी रह चुके हैं। रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? इसका संबंध है लोक सेवा आयोग की स्थापना से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजस्व प्रत्यक्ष कर अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है नागपुर में। नेक्स्ट है यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं। तो ये संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा है और सिविल सेवा परीक्षा है। यानी उपरोक्त सभी परीक्षाएं दी गई हैं इसमें। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो H.K. कृपलानी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का प्रावधान है, यह गलत है। तो संविधान के भाग 14 एवं अनुच्छेद 315 से 323
में यूपीएससी से संबंधित प्रावधान हैं तो ये सही है। तो इसका उत्तर हुआ केवल दूसरा। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो इनकी होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो यह अपने भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता इनमें से कौन सी है? तो वह भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का करने का अनुभव रखता हो। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रशासनिक और प्रबंधन क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की वेतन भत्ते पेंशन आदि का वहन खालिस्तान से किया जाता है तो भारत की संचित निधि से किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यूपीएससी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तो ये सही है। वर्तमान में यूपीएससी अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख है प्रति माह है तो ये भी सही है। नेक्स्ट है यूपीएससी के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ये भी सही है। यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है, ये गलत है। तो गलत छांटना था तो ये गलत है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसकी पहल पर किया जाता है? तो राज्यसभा की पहल पर किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो अनुच्छेद 310 करता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है? 317 के तहत हटाया जाता है। भारत राज्य मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया? 318 के अंतर्गत 3 के तहत किया गया। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो भाग 14 में 315 से 323 तक किया गया है। नेक्स्ट है आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारत है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 322 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही है तो राज्य संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 312 में है, ये तो गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 315 में है, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 243 के में निहित है, ये भी सही है। इस प्रकार दूसरा और तीसरा सही हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 27 अक्टूबर 1956 को जारी की गई थी। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद इसमें से सही नहीं है? तो 315 में संघ लोक सेवा आयोग संघ और राज्य लोक सेवा के लिए गठन के बारे में कहा गया, ये भी सही है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया, ये भी सही है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य बताए गए, ये भी सही है। 322 में आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती, ये गलत है। इसमें खर्च के बारे में बताया गया है।
322 में। नेक्स्ट है नेक्स्ट है राज्य के प्रशासन का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग को कहा जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम परीक्षा कब आयोजित की थी? तो 1998 में की थी। नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्य सरकार में सेवा का अनुभव राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को कितने वर्ष का होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए इसमें। राज्य जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य का गवर्नर करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में है? तो यह पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? 315 में इसकी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित राज्यों में से में किन दो राज्यों में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अल्प अवधि के लिए अस्तित्व में थी? तो पंजाब और हरियाणा के लिए थी। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद पर रहा है? तो ओम प्रकाश मेहरा रहे हैं, अशोक कुमार पांडे भी रहे हैं, एच सी सेठ भी रहे हैं, मतलब सभी रहे इसमें। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा अधिसूचित किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अधिसूचित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के सामने किस सदस्य का समाधि है? तो सारद खां या सारद खां की समाधि है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की समाप्त कब कर दिया गया? तो यह 1 अप्रैल 2003 में समाप्त कर दिया गया। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? तो यह राज्यपाल को देता है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो 14वें भाग में इसका उल्लेख मिलता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है? तो अनुच्छेद 323 के तहत सौंपता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद को हटाए जाने की शक्ति किस में होती है? नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाए जाने की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किस प्रकार का संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? 323A के तहत है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 315 के अंतर्गत 2 में यह शामिल है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जेपीएससी अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? संयुक्त
राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो उस समय राज्य के राज्यपालों को यह सौंपता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो पंडित रवि शंकर रवि जो है शंकर शुक्ल थे उस समय। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को वेतन भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश की संचित या राज्य की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है? तो कर्नाटक में की गई है, उड़ीसा में भी की गई है, महाराष्ट्र में भी और केरल में भी की गई है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 320 में दिया गया है। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थी। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक